गांव धवलपुर में एक पुराना कुआं था जिसके पास लोग रात को फटकते भी नहीं थे। कहा जाता था वहां एक साया है जो हर बार नया चेहरा लेकर आता है। सबसे पहले ये हादसा हुआ लक्ष्मी चाची के साथ। रात के 2 बजे वो आंगन में पानी भरने गई थी। अगले दिन चुप बैठी थी, कहती थी वो कोई था मेरी ही शक्ल में, और वो मुझसे पूछ रहा था मैं असली हूँ या तू। गांव के लोग डर गए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ये बात पुरानी हो गई। फिर आया दूसरा मामला। बबलू, स्कूल का लड़का, अचानक बीमार हो गया। बड़बड़ाता रहता मेरी माँ नहीं है, जो रोज खाना देती है वो उसका चेहरा पहन के आती है। जब उसकी माँ कमरे में आई तो बबलू डर के मारे बेहोश हो गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब सबको यकीन हो गया ये कोई बीमारी नहीं, कोई है जो इंसानों का रूप बदलता है। गांव के बुजुर्गों ने बताया ये चमड़ी खौर है, एक प्रेत जो इंसानों की शक्ल लेकर उनकी आत्मा चुरा लेता है। उसका घर वही पुराना कुआं है। तय हुआ रात को सब लोग मिलकर कुएं को सील करेंगे। रात 12 बजे गांव के जवानों की टोली कुएं तक पहुंची। चारों ओर सन्नाटा। अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, रुको, मैं हूं रमेश। सबने मुड़कर देखा। रमेश वहीं था, और जो बोल रहा था वो भी रमेश जैसा ही दिख रहा था। 2 एक जैसे चेहरे। एक डर के मारे कांप रहा था, दूसरा मुस्कुरा रहा था। अगले पल हंसता हुआ रमेश अपने ही जैसे दिखने वाले इंसान पर झपटा और उसके चेहरे को नोचने लगा। खून और चीखों के बीच बाकी लोग भाग खड़े हुए। कुएं से हंसी की आवाज आई, पर वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो किसी जानवर जैसी थी, कच्चा मांस चबाने की तरह। सुबह कुएं के पास एक चमड़ी उतरी हुई लाश मिली और उसके पास लिखा था मेरा अगला चेहरा तेरा है। अब गांव में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। माँ बेटे से पूछती है तू ही है ना, तू ही मेरा बबलू है ना। लोग अब आईने से भी डरते हैं, क्योंकि वो जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो आप ही हो। अगर तुम कभी किसी को देखो जो तुम्हारे किसी अपने जैसा हो लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा अलग लगे, तो पलट के मत देखना, क्योंकि वो अब तेरा चेहरा पहन चुका है। अगर ये कहानी डरावनी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और सोचिए अगला चेहरा किसका होगा।